May I request the worthy Attorney General to kindly express his views? Ashtar Saab, we can't hear you. अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लीजिएगा. यू आर म्यूट पे हैं आप. Assalamu alaikum ji. I'm not computer savvy, nor do I know much about these things. Nevertheless, I'm here because I feel it's the national duty जो इस फोरम को दी गई है. सजाद अली शाह साहब यहाँ पे पहली दफा तशरीफ फरमा है. वेलकम सा. अल्लाह ताला आपको सबको सेहत में रखे. आपके पैगामात मुझे मिलते रहे हैं. आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे बारे में मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया और आपकी दुआएं में साथ हैं. बहुत शुक्रिया. जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये एक बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस की बात है और इसके अंदर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है हम सब के ऊपर. नॉमिनेशन चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस की हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हो, इस मुल्क की आने वाली तारीख के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो असर रखती है. क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन कोर्ट्स का, खास तौर पे एपिक्स कोर्ट का एक बहुत भारी काम है. मैंने बगौर सुना, मुझे अनफॉर्चुनेटली चूंकि डॉक्यूमेंट्स मैं देख नहीं सका और मुझ तक लो डाउन भी नहीं पहुंच सका, तो मैं कासिर हूँ उन चीजों के ऊपर कमेंट करने पे जो मैंने देखी नहीं. यहाँ पे बात हुई ट्रांसपेरेंसी की और हमेशा होती है. मैं ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल दैट इज गिवन सर. मैं उससे ज्यादा एक चीज के ऊपर एम्फसाइज करना चाहूंगा, वो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए अजहद जरूरी है कि हमारे पास तमाम तर डेटा हो. और जो डेटा प्रोवाइड किया गया, मुझे एक खुशी भी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सरदार साहब को कि उन्होंने इतनी अर्करेजी के साथ इसके ऊपर काम किया. अब जब हम उस दोनों डेटास को जो हमारे पास मौजूद हैं और जो आपने निकाला, मैं इससे जो है मेरे जहन में ये एक अभाम सा है कि किस तरीके से इस सारे मामले को आप जज करेंगे जब आप कोई लिटमस टेस्ट जो है वही अभी हमारा नहीं बना हुआ और हम शायद एक ही सब तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं. और हम सिर्फ देख रहे हैं कि उनके फैसले हमने जैसे पढ़े हैं उनसे हम क्या अखज़ कर सकते हैं. तो शायद जहां पे हम बात करते हैं सीनियरिटी की, जहां पे हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की, जहां हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की, एबिलिटी की और टेम्परमेंट की, तो शायद हमें ये भी कंसिडर नहीं करना चाहिए कि उन जजेस की जिनकी हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं, उनके मुतालिक एपेलेट कोर्ट ने, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुतालिक क्या कहा है, उनको कितना उन्होंने सराहा है या कितना उनको ओवरटर्न किया है, क्या उनके अंदर कोई उनके मुतालिक कमेंट्स हैं. तो शायद ये एक पहलू है जो हमें रूल्स के अंदर जरूर लिखना चाहिए. ये मेरी सोच है. और जब हम देखते हैं जो डेटा, अब मेरे पास तो कुछ मौजूद नहीं है कि मैं उसको देख सकूं और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि उसको वेरीफाई करूं. जो सरदार साहब ने कहा है, जो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त, जिस तरह आपके वहां पे है वो भी है, लेकिन हमारे पास कोई उसको कंपेयर करने के लिए ना वक्त मिला, ना हमने उसको उस तरीके से देखा है. दूसरी बात, और मैं समझता हूँ कि रूल्स के अंदर ये चीज, दूसरी बात बहुत जरूरी ये है, वो ये है कि हम जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उसके मुतालिक अपने आप को कन्फाइन करें और एंटिसिपेटरी वैकेंसी के लिए उस वैकेंसी जब when it occurs, let's cross the bridge when we get there, sir. This is what my thought process is, sir. जहां तक बात जो इनकी टेम्परमेंट और ये सारी चीजें हैं, उसमें
कॉलीग्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन बार का जो इम्प्रेशन है और बार की इनपुट है वो असद जरूरी है। शायद इसीलिए आइन में भी एक किरदार दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दी बार को। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। जहां तक रिकमेंडेशंस की बात है, वो रिकमेंडेशंस जो है वो तो ताबे होंगी जब हमारे पास ये एक रूल्स के एक, जिसको मैं कहूंगा एक फर्मा कह लीजिए या एक कह लीजिए बॉक्सेस हों जिनको हम टिक करें। और उसमें शायद ये मिसिंग है अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑनरेबल जजेस के मुतालिक, उनकी जजमेंट्स के मुतालिक क्या कहा। मैं जहां तक उस्मानी साहब ने अपनी राय दी है वो भी बिल्कुल लायक है, उनका अपना एक इम्प्रेशन है उस बारे में। और जो मैं सारी जो सेंस ले रहा हूँ वो शायद यही है कि इसमें हम जल्दी न करें, इसके अंदर रूल्स में जल्दी करें, रूल्स बनाने में जल्दी करें, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें मिलके। और जहां तक रिकमेंडेशंस की बात है, मैं समझता हूं कि जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जस्टिस अतहर मीनुल्लाह को। लेकिन इसी तरह जब हम कैसे रशीद साहब को देख रहे हैं तो हमें बाकी भी डेटा देखना है ये सारे मामले। लेकिन वहां पे भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ये भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि जिन साहब को हम नॉमिनेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास कितना अरसा होगा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कोई फैसले करने का। अगर वो सिर्फ 3 बरस हैं तो शायद वो काफी नहीं होता। हमें जरूर देखना चाहिए कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में किसी को लेके आ रहे हैं तो उनके पास सफिशिएंट वक्त होना चाहिए ताकि वो बैठ के इसके अंदर एक जो पार्टिसिपेटरी और कलेक्टिव विजडम में देर तक हिस्सा ले सकें। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये होगी कि इन मामलात को फिलहाल आप डिफर कर दें और रूल्स बहुत तेजी से बनाएं, और उन रूल्स के ऊपर अगर हमारे पास वो बॉक्सेस बन जाए उसमें हम टिक कर सकें तो बहुत सारी बातों में हमारी बहस मुबाहिसा आइंदा नहीं होगा और हम इसके ऊपर एक फाल तरीके से, एक साइड तरीके से और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ख्यालात का आपके साथ शेयर कर सकूं, इजहार कर सकूं।